नरहरि निरंतर ओम नमः शिवाय का नाम जाप करते थे। उनके सेवा पूजा से प्रभावित होकर बहुत से लोग उनकी ओर आकर्षित हो गए थे। पंढरपुर में उनका बहुत नाम हो गया। नरहरि जी लोगों से कहते थे कि हम सुनार हैं। शिव नाम का सोना चुराने का हमारा पीढ़ियों से चलता आ रहा धंधा है। इस नाम के सामने जगत का सब वैभव फीका लगता है। नरहरि कभी भगवान विठल के मंदिर नहीं जाते थे। वे सबको कहते थे कि अन्य देवता भ्रम है। यदि राम परमात्मा होते तो उन्हें शिवजी की शरण में जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। भक्त कुंडलिक जिनके कारण भगवान विठल पंढरपुर में विराजमान है, वह भी विठल भक्ति के पहले शिव भक्ति ही करते थे। उनके भक्त उन्हें समझाने का प्रयास करते कि भगवान एक ही हैं, केवल उनके नाम में भेद है। परंतु नरहरि को यह बात नहीं जंचती थी। भगवान शिवजी और श्री कृष्ण एक ही हैं, इसका ज्ञान नरहरि को करवाना ही चाहिए। ऐसा एक दिन भगवान शिवजी और भगवान विठल जी अर्थात श्री कृष्ण जी ने सोचा, नरहरि प्रत्येक काम भगवान शिवजी की साक्षी से करते थे। एक दिन उनके दुकान पर एक धनवान साहूकार आया। नरहरि ने उनका स्वागत किया और कहा, सेठ जी कैसे आना हुआ। साहूकार ने कहा, हमको पुत्र रत्न हुआ है। नरहरि बोले, भगवान शिवजी की कृपा है। उस पर साहूकार बोले, नहीं नहीं, भगवान विठल अर्थात श्री कृष्ण जी की कृपा है। हमने भगवान पांडुरंग से कहा था कि यदि हमारे घर पुत्र ने जन्म लिया तो हम आपके लिए सोने का कमर पट्टा बनवाएंगे। अब पुत्र का जन्म हुआ है तो भगवान के लिए सोने का कमर पट्टा बनाने की मेरी इच्छा है। नरहरि जी ने कहा, अच्छा है, पंढरपुर में अन्य बहुत से सुनार है, आपको कोई भी कमर पट्टा बनाकर दे देगा। साहूकार ने पूछा, आप क्यों नहीं बनवा सकते? आप तो सबको आभूषण बनाकर देते हैं। नरहरि जी ने बताया, हमसे नहीं हो पाएगा। हम तो भगवान शिवजी के भक्त हैं। हम सबको शिवजी ही मानते हैं। उस पर साहूकार बोले, तो फिर भगवान विठल को भी शिव रूप मानो। हरिहर तो एक ही हैं। नरहरि जी बोले, ऐसा आपको लगता होगा, परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता। साहूकार ने कहा, साहूकार ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु नरहरि जी नहीं माने। अंत में साहूकार ने कहा, पंढरपुर में आप बहुत कुशल कारीगर के रूप में प्रसिद्ध हैं। आपके हाथ से यह आभूषण बने, यही मेरी इच्छा थी, इसलिए मैंने आपसे बनवाने को कहा था। नरहरि जी उन्हें बताया कि
वे शिव मंदिर को छोड़कर अन्यत्र किसी भी मंदिर में प्रवेश नहीं करते, इसलिए वे विठल की मूर्ति की कमर का नाप नहीं ले सकेंगे। साहूकार को उसी समय एक युक्ति सूझी और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भगवान विठल की कमर का नाप लेकर आता हूँ। आप उसी नाप से कमर का आभूषण बनवा देना। नरहरि उनकी बात और इच्छा का मान रखते हुए आभूषण बनवाने का काम ले लिया। साहूकार जी ने आगे कहा, 2 दिन बाद एकादशी है, उस दिन सुबह तक आभूषण तैयार रखना। मैं तुरंत भगवान की कमर का नाप लाकर देता हूँ। भगवान की कमर का नाप मिल गया और नरहरि सुनार ने आभूषण बनाने का काम आरंभ कर दिया। नरहरि जी ने अत्यंत सुंदर रत्न जड़ित कमर पट्टा बनवाकर तैयार किया।